नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, कहते हैं कि जब घमंड अपनी हद पार कर देता है तो उसे तोड़ने के लिए खुद भगवान आगे आते हैं। आखिर कौन था वह जिसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, उनके वाहन गरुड़ और उनकी पत्नी सत्यभामा तीनों का घमंड एक साथ तोड़ दिया। आज की यह कहानी उसी बड़े प्रसंग की है जब गरुड़ की रफ्तार, सुदर्शन की आग और सत्यभामा की सुंदरता तीनों को एक साधारण से दिखने वाले वानर के आगे झुकना पड़ा था। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है द्वारका नगरी से। द्वारका नगरी सोने जैसी चमकती वह जगह जो समुद्र के बीचों बीच किसी तैरते हुए स्वर्ग की तरह दिखाई देती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत था, भव्य और पवित्र लग रहा था। लेकिन उस रात द्वारका की हवा में कुछ भारीपना था, एक अजीब सा सन्नाटा था, और यह सन्नाटा था घमंड का। सबसे पहले चलते हैं द्वारका के उस हिस्से में जहां कोई पक्षी भी उड़ नहीं सकता था, मतलब शस्त्रागार। वहां एक मुलायम आसन पर रखा था सुदर्शन चक्र। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, इसे खुद भगवान शिव ने बनाया था और भगवान विष्णु को दिया था। कहते हैं कि इसमें लाखों सूर्यों जितनी चमक है। लेकिन उस रात सुदर्शन सिर्फ सुदर्शन नहीं था, एक हथियार नहीं था, वह जैसे एक जीवन शक्ति बन गया था और अपनी चमक को देख रहा था। उसके मन में एक सोच आई, एक गलत सोच। वो मन ही मन घूमते हुए सोच रहा था कि लोग श्री कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? क्या उस बांसुरी की वजह से? नहीं, वे डरते तो मुझसे है। अगर मैं नहीं रहूं तो श्री कृष्ण कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ग्वाला है। मेरी शक्ति ही उन्हें भगवान बनाती है। मैं ही धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही अजय हूँ। मेरे सामने तो समय भी सिर झुका देता है। सुदर्शन चक्र की यही आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे लगने लगा कि वह भगवान का सेवक नहीं बल्कि भगवान की शक्ति का असली कारण है। उधर शस्त्रागार से कुछ दूर महलों के अंदर रानी सत्यभामा के कक्ष में एक अलग ही दृश्य चल रहा था। यह कमरा दर्पणों से भरा हुआ था और रानी सत्यभामा अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। सत्यजीत की बेटी और श्यामतंग मणि के वैभव में पली बड़ी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा गर्व था। वह दर्पण में खुद को देख रही थी। माथे पर बिंदी लगाते हुए उनकी नजर अपनी ही आंखों में टिक गई। उन्हें लगा कि दुनिया में उनसे सुंदर कोई नहीं है। धीरे धीरे उनकी सोच हद पार करने लगी। पहले सत्यभामा ने उनकी तुलना रानी रुक्मिणी से की, फिर दूसरी रानियों से, और फिर उनका गमन समय के पार करता हुआ त्रेता युग तक पहुंच गया। उन्होंने अपने बालों में फूल लगाते हुए कहा कि लोग सीता के सौंदर्य की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? त्याग और तपस्या को छोड़ दे, अगर केवल सुंदरता की बात करें तो क्या मैं उनसे कम हूँ? और फिर उन्होंने यह बात कह दी जिसने माहौल को हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने मुझे देख लिया होता तो शायद वे सीता को भूल जाते। मेरा रूप ऐसा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी मन बदल जाता। यह सिर्फ एक बात नहीं थी, यह गिरावट की शुरुआत थी। उसी समय आकाश में गरुड़ उड़ रहे थे। उनके पंखों की गति से हवा तेज हो रही थी। उन्हें अपनी रफ्तार पर घमंड था। वे सोच रहे थे कि इस ब्रह्मांड में उनसे तेज कोई नहीं है। खुद भगवान नारायण को कहीं जाना होता है, उन्हें भी मेरी जरूरत पड़ती है। जब किसी असुर का पीछा करना होता है तो उनकी गति ही काम आती है। वे सिर्फ वाहन नहीं बल्कि भगवान की गति है। उनके बिना भगवान भी अधूरे हैं। इस तरह द्वारका के तीनों हिस्सों में, शस्त्रागार में सुदर्शन, महल में सत्यभामा और आकाश में गरुड़, तीनों के मन में मैं इतना बढ़ गया था कि इन्हें हम और हरि सुना ही नहीं दे रहा था। घमंड का एक अदृश्य धुआं पूरी द्वारका में फैल गया था। बाहर सब सोने जैसा था लेकिन अंदर सब जल रहा था। लेकिन महल के सबसे अंदर के कमरे में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर लेटे हुए थे। वे सब जानते थे वे दुनिया की आवाजों को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के मन में उठ रहे घमंड को तुरंत पहचान लेते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन आंखों में चिंता और दया भी थी। वे जानते थे कि असुरों से लड़ना आसान है, उनके लिए सुदर्शन काफी है। बुरे लोगों से लड़ना आसान है, उनके लिए गरुड़ की गति काफी है। लेकिन जब अपना ही कोई घमंड में खो जाए तो उसको संभलना सबसे कठिन हो जाता है।
उन्होंने सोचा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का राक्षस नहीं बल्कि उसका अपना मैं होता है। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन तीनों ही भगवान कृष्ण के प्रिय है और प्यार का मतलब है उन्हें गिरने से बचाना। इसलिए उन्होंने एक लीला रचने का निश्चय किया जिससे उन लोगों का घमंड टूट जाए। उन्होंने मन ही मन में संकेत किया और गरुड़ तुरंत वहां आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज्ञा दे कि किस असुर का वध करना है या कहीं जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने श्वान स्वर में कहा कि आज कोई युद्ध नहीं करना, मुझे अपने एक पुराने भक्त की याद आ रही है, बहुत समय हो गया है उससे मिले हुए। गरुड़ ने पूछा कि ऐसा कौन है? कृष्ण भगवान बोले कि त्रेता युग का मेरा भक्त जो गंधमादन पर्वत पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, हनुमान। यह सुनकर गरुड़ के मन में हल्की सी हंसी आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें यहाँ ले आओ, लेकिन यह मत कहना कि कृष्ण ने बुलाया है, कहना कि उन्हें प्रभु राम ने खुद याद किया है। गरुड़ ने सिर झुकाया और उड़ गए, मन में सोचते हुए कि वह उस वानर को अपनी पीठ पर बैठा कर लाएंगे और उसे अपनी असली गति दिखाएंगे। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी एक शिला पर बैठे थे, आंखें बंद, शरीर शांत और मन राम नाम में डूबा हुआ। तभी गरुड़ वहां पहुंचे और जोर से बोले, हनुमान। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और श्वान स्वर में कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ को यह बात मजाक लगी। वे हंसते हुए उड़ गए और पूरी ताकत से द्वारका की ओर बढ़े। लेकिन उसी समय हनुमान जी अपनी गति से उससे पहले ही द्वारका पहुंच चुके थे। द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे थे। उसने हनुमान जी को रोक लिया और कहा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हनुमान जी ने सरलता से कहा, मुझे अपने प्रभु से मिलना है, मेरा रास्ता छोड़ दो। जब सुदर्शन नहीं माना तो हनुमान जी ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़ता है और उसे अपने मुंह में रख लिया। उसका सारा तेज, उसकी गर्मी शांत हो गई। थोड़ी देर बाद गरुड़ वहां पहुंचे और देखा कि हनुमान जी पहले से ही वहां मौजूद थे। उनका घमंड उसी पल टूट गया। अब बारी थी सत्यभामा की। वे सीता का रूप बनाकर बैठी थी। हनुमान जी अंदर आए, उन्होंने देखा और बोले, प्रभु यहाँ तो कोई दासी बैठी है, मेरी माता सीता कहाँ है? यह सुनते ही सत्यभामा का घमंड टूट गया। तभी रुक्मणी वहां आई और हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, उन्हें माता कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने तीनों को समझाया कि सुदर्शन तुम्हारी शक्ति तुम्हारी नहीं, गरुड़ तुम्हारी गति तुम्हारी नहीं और सत्यभामा सुंदरता बाहरी नहीं होती। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास वही रह सकता है जिसमें मान का हनन हो चुका हो, वही सच्चा हनुमान है। इसके बाद हनुमान जी राम नाम जपते हुए वापस चले गए और द्वारका शुद्ध हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन ऐसा बताया जो हर युग में हर इंसान में लागू होता है कि शक्ति, गति और सुंदरता, इनमें से कोई भी आपकी अपनी नहीं होती। ये सब केवल ईश्वर की देन है। और याद रखिए कि भगवान के सबसे करीब वही रहता है जिसमें मान का हनन हो चुका हो, जो हनुमान बन चुका हो। हनुमान जी ने भी उस दिन क्या किया? वो चले गए राम जी का नाम जपते जपते हुए और पीछे छोड़ गए ऐसी द्वारका जहां आप अहंकार नहीं, केवल समर्पण था। लेकिन सवाल यह है कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक सुदर्शन, एक गरुड़ या एक सत्यभामा छुपे हुए हैं। क्योंकि थोड़ी सी ताकत मिलते ही, थोड़ी सी सफलता मिलते ही, थोड़ा सा रूप मिलते ही हम भी मैं में खो जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो ऊंचा उड़ने से पहले झुकना सीखिए। क्योंकि अहंकार आपको ऊपर तो ले जा सकता है लेकिन टिकने नहीं देता, और विनम्रता आपको वहां पहुंचाती है जहां भगवान खुद खड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही सीख देने वाली और प्रेरणादायक कथाएं सुनना पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।